प्रतिरोधों का संयोजन जो है दो प्रकार से किया जाता है। पहला जो है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो पहले हम लोग देखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन जो है इस सूत्र की उत्पत्ति कैसे की जाती है, ये देखेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन में अर्थात इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक ही विद्युत धारा बहती है, अर्थात तीनों प्रतिरोधों में एक ही विद्युत धारा बहेगी, परंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होती है। अब मानते हैं कि यह AB, BC और CD इसमें जो है तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 है, और ये तीनों जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब इन तीनों प्रतिरोधों में एक ही धारा जो है क्या आई बहेगी, लेकिन इन तीनों प्रतिरोधों में विभवांतर जो है क्या होगा, अलग अलग होगा। माना प्रतिरोध R1 में विभवांतर V1 है तथा प्रतिरोध R2 में विभवांतर V2 है तथा प्रतिरोध R3 में विभवांतर जो है V3 है। तो हम लोग जानते हैं ओम के नियमानुसार तो ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू R होता है। इसके अनुसार हम लोग चलेंगे। V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। तो अब हम लोग AB में प्रतिरोध जो है क्या है, R1 है और विभवांतर V1 है और इसमें धारा जो है I बह रही है। तो इसके लिए AB प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, AB प्रतिरोध के लिए हो जाएगा V1 इक्वल टू I इंटू R1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार BC प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा V2 इक्वल टू I इंटू R2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार यह CD प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, CD प्रतिरोध हो जाएगा V3 इक्वल टू I इंटू R3, ये हो गया समीकरण नंबर। इस प्रकार अब हम लोग जानते हैं कि मान लिया इसका कुल विभवांतर जो है क्या है, V है। कुल विभवांतर जो है क्या V है, तो इसका कुल विभवांतर V है तो यह तीन भागों में बटा है, ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा होगा। अगर जो इसका टोटल तीनों का कुल प्रतिरोध जो है इसमें मिलाया जाए तो अब समीकरण 1, 2 और 3 समीकरण 1, 2 और 3 से तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर V का मान रखते हैं तो V का मान क्या हो जाएगा, I इंटू R हो जाएगा। V1 का मान क्या हो जाएगा, I इंटू R1 हो जाएगा। V2 का मान क्या हो जाएगा, I इंटू R2 हो जाएगा। V3 का मान क्या हो जाएगा, I इंटू R3 हो जाएगा। अब यहाँ से I इंटू R और यहाँ से I कॉमन कर लीजिए, I कॉमन कर लिया, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल आउट हो जाएगा तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, अर्थात श्रेणी क्रम में जोड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जो है क्रमशः क्या होते हैं, जुटते चले जाते हैं। अगर जो इसी क्रम में और प्रतिरोध हो, मान लीजिए कि R1, R2, R3, R4, R5, R6 ऐसे हो तो ये क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक आगे जो है जुड़ते चले जाएंगे। मान लीजिए टोटल कुल प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 R5 एंड सो ऑन, ऐसे जो है जुड़ते चले जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये समांतर क्रम में संयोजन किस तरह होता है इसको देखेंगे और उसका जो है व्यंजक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।